सोचिए, एक ही मुलाकात और या तो दुनिया एक नई सुबह अमन देखेगी या फिर ऐसी जंग में फंस जाएगी जो ज़मीन के हर गोशे को अपनी लपेट में ले लेगी। और इस फैसला कुन लम्हे के मरकज़ी किरदार सिर्फ दो हैं, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। नाजरीन, आपकी क्या राय है? क्या 15 अगस्त की ये मुलाकात अमन की नवीद बनेगी या तबाही की? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले दिनों की हर खबर आप तक फ़ौरन पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, 15 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे तारीख की सबसे अहम मुलाकात होने जा रही है व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की, जो अलास्का में होगी। अलास्का का पस मंज़र आपको बताते चलें, कभी ये रूस का हिस्सा था, लेकिन 1867 में रूस ने इसे 7 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर में अमरीका को फ़रोख्त कर दिया था। उस वक्त रूस ने ये समझा कि ये इलाका बहुत दूर है और दिफा मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया। दोस्तों, आज भी रूस इस अलास्का के कुछ हिस्सों पर दावा करता है कि वो इसके इलाके हैं। अब इसी अलास्का में, जो अब अमेरिका के हिस्से में है, पुतिन और ट्रंप की ये तारीखी मुलाकात होने वाली है। और दोस्तों, ये जान लें कि ये मुलाकात मामूली नहीं बल्कि तारीख के बड़े वाक़यात में शुमार होगी, जिसके नतीजे में या तो अरबों जानें ज़ाया होंगी या फिर एक बड़ी सियासी डील तय पा जाए। नतीजा कुछ भी हो सकता है। ये बहुत अहम है क्योंकि दोनों रहनुमा अपनी अपनी ज़िद पर अड़े हैं। अब देखते हैं कि ट्रंप के पास हार मानने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि चीन, भारत और रूस के हालिया इक़दामात ने अमेरिका की ताकत को हिला कर रख दिया है। अमेरिकी डॉलर को शदीद ख़तरात लाहक हैं और ट्रंप को न सिर्फ करेंसी बल्कि अमेरिकी आलमी इक़्तिदार को भी बचाना है। बैनुल-अक़वामी बैंकिंग सिस्टम की नई करेंसी जल्द मुतारफ़ कराई जा रही है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। आइंदा तेल, गैस और दीगर एशिया की तजारत इसी करेंसी पर मबनी होंगी। स्टॉक मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अरबों डॉलर के शेयर्स फरोख्त हो रहे हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि मुलाकात से पहले मार्केट ऊपर जा सकती है, मगर छोटा सा झटका सबको गिरा भी सकता है। अगर ट्रंप पुतिन को मनाने में कामयाब हुए तो अमन की उम्मीद है, लेकिन नाकामी की सूरत में ओशियांक मिसाइल दागे जा सकते हैं, अमेरिका सरजमीन पर हमले हो सकते हैं और एक नई जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए, चीन को धमकियां दी और फिर ये सब इक़दामात अमेरिका के ख़िलाफ़ असरात का बायस बने। रूस ने मज़ीद जदीद मिसाइल तैयार कर लिए हैं। यूरोप और अमेरिका को निशाना बनाने की धमकियां दी जा रही हैं और वेनेज़ुएला समेत कई इलाकों से हमले की बात की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप ने पहले ही जोहरी आबदोज़ें तैनात कर दी हैं। भारत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। चीन ने भारत की हमायत कर दी। ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका भी रूस के साथ खड़े हो चुके हैं। इस पूरे मंजरनामे ने अमेरिका को शदीद बहरान में मुब्तला कर दिया है। उसकी आलमी हैसियत अब मुतज़लज़ल हो चुकी है। अगर ये मुलाकात हुई और जंग बंदी का फ़ैसला हुआ तो वो पुतिन की शराइत पर होगी, क्योंकि रूस ने ऐसे इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है जहां अमेरिका ने मादनी वसाइल के मुआहदे किए थे। फ़ौजी महाज भी रूस के कंट्रोल में हैं और मिसाइल और बमबारी जारी है। अमेरिकी डॉलर के ख़तरे में पड़ने और भारत और चीन के रद्द अमल ने अमेरिका की मुश्किलात में बहुत सा इजाफा कर दिया है। मोदी का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे, जो कि ट्रंप के लिए एक बहुत बेचैनी का सबब बन रहा है। चीन के मीडिया, तज्ज़ियाकारों, सियासतदानों और सरकारी हुकाम ने भारत के दिफा में खुलकर आवाज़ बुलंद की है, जो ट्रंप के ख्वाबो ख्याल में भी ना थी। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये मुलाकात वाकई जंग बंदी का सबब बनेगी? क्योंकि अगर ये नाकाम हुई तो दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जाएगी। आजकल हालात देखे जाएं तो अमेरिका शदीद मुश्किलात का शिकार है। टैरिफ की जंग कामयाब साबित नहीं हो रही। ट्रंप इस बहरान से निकलना चाहता है। चीन पर टैरिफ लगाए गए, मगर चीनी मैन्युफैक्चरर्स ने साफ कह दिया है कि वो कीमतें कम नहीं करेंगे। इसका नतीजा अमरीकी मार्केट में महंगाई की सूरत में निकला। अमेरिका और भारत ने चीन से सस्ती अशिया मंगवाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। अब मुतबादिल मार्केटों की तरफ जाना चाहता है, मगर इससे किल्लत पैदा होने का ख़तरा है। ट्रंप का दरमियानी रास्ता ये हो सकता है
کہ وہ روس سے کہے جو علاقے تم نے حاصل کر لیے انہیں رکھ لو لیکن مزید آگے نہ بڑھو۔ ہاں، بدلے میں وہ یوکرین کی خود مختاری کی ضمانت دے دے۔ اس صورت میں روس پر سے پابندیاں ہٹ جائیں گی، بھارت اور چین پر لگے ٹیرف ختم ہو جائیں گے، تیل و گیس سستی ہو جائے گی اور امریکی مارکیٹ میں سامان دوبارہ دستیاب ہو جائے گا۔ ڈیل ہو نہ ہو، فاتح کون ہوگا؟ دوستو، اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو جیت روس، چین اور بھارت کی ہوگی، اور اگر ڈیل نہ بھی ہو تو بھی تینوں برسر اقتدار رہیں گے، کیونکہ ڈیل ہونے پر یہ ممالک مزید قریب آ جائیں گے اور امریکہ پر دباؤ بڑھائیں گے، اور اگر ڈیل ناکام ہوئی تو برکس کا اپنا کرنسی نظام بنے گا، امریکی ڈالر کا خاتمہ ہوگا اور اس کے ساتھ ٹرمپ کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی۔ زیلنسکی کا موقف اور روس۔ یہاں پر یوکرین کے صدر زیلنسکی نے واضح طور پر کہا ہے، میں 1 انچ زمین بھی روس کو نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹرمپ پیوٹن سے ڈیل بھی کر لیتے ہیں تو یوکرین اسے قبول نہیں کرے گا۔ دوسری جانب امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ ایران روس سے ناراض ہے کیونکہ روس اسے وہ ہتھیار فراہم نہیں کر رہا جو امریکہ اسرائیل کو دیتا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو ایران روس سے مزید تعاون کا مطالبہ کرے گا اور ممکنہ جنگ بندی کی صورت میں روس ایران کو چند میزائل اور دفاعی نظام فراہم کر دے گا جو اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہے۔ دوستو، اگر 15 اگست کو ملاقات ناکام رہی تو یہ جنگ صرف یوکرین تک محدود نہیں رہے گی بلکہ مشرق وسطی، یورپ، ساؤتھ چائنا سی اور یہاں تک کہ امریکی سرزمین تک پھیل جائے گی۔ اس کے بعد جنگ رکنے کا نام نہیں لے گی، باقی سب کچھ رک سکتا ہے لیکن لڑائی نہیں۔ 15 اگست صبح 11 بجے دنیا کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ملاقات صرف 2 رہنماؤں کی بات چیت نہیں بلکہ پوری دنیا کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ یہ 2 بڑی طاقتیں جو کبھی تعاون کی مثال ہوا کرتی تھیں، آج ان کے بیچ بڑھتی ہوئی کشیدگی نے نہ صرف عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے بلکہ عام انسانوں کی زندگی کو بھی غیر یقینی اور مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ کشمکش ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ دنیا میں طاقت کے کھیل کی پیچیدگیاں صرف سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ ہر فرد کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ مہنگائی، روزگار کے مسائل، جنگوں کی آہیں اور بے یقینی کی فضا، یہی سب اس کشیدگی کی قیمت ہے جو ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ دوستو، آپ کی رائے اس ویڈیو کا سب سے اہم جزو ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 15 اگست کی یہ ملاقات امن کا پیغام دے گی یا دنیا کو مزید خطرناک بنا دے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس تاریخی دن کی ہر تازہ ترین خبر آپ تک پہنچے۔ 15 اگست صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ایک اہم موڑ، ایک امتحان اور شاید آخری موقع بھی ہے۔ فیصلہ چند گھنٹوں میں سامنے آئے گا لیکن اس کا اثر نسل در نسل محسوس کیا جائے گا۔ دنیا کی سانس رک گئی ہے اور ہم سب اس کہانی کے قیدی ہیں۔